जी, ऐसे में देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुबसपा बीजेपी से गठबंधन कर रही है, तो आप किस तरह इसको देखते हैं? यह गठबंधन जो है वो राष्ट्रहित को देखते हुए किया गया है। जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुद्दे हैं, जो हमारे इशूज़ हैं, उन इशूज़ को भी वार्ता के दौरान रख दिया गया है और सारे मुद्दों पर चर्चा करने के बाद हम लोग एनडीए के जो कुनबा है, जो परिवार है, उस पर शामिल हैं। जी, तो कितने सीटों पे बातचीत हुआ है? अभी आप लोग देखिए, फिर इसके लिए प्रेस वार्ता एक मैं और करूँगा। अभी इन मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं होगी। अभी हमारे मुद्दों पे चर्चा है, जो हमारे इशूज़ हैं, जातिगत जनगणना है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, 300 यूनिट बिजली माफ़ी का सवाल है, 0 से लेकर 16 तक के सभी छात्रों की निःशुल्क शिक्षा का सवाल है, गरीबों को निःशुल्क दवाई का सवाल है। इन सारे इशूज़ पे हम लोगों ने चर्चा किया है। सीटों पर चर्चा आगे की अभी मीटिंग होगी। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रही है कि सुबसपा बीजेपी से गठबंधन नहीं करती है, ठगबंधन करने का काम करती है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? अब ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे कोई कह रहा है। सभी दल, मैं खुल के कह रहा हूँ, जितने दल हैं राजनीतिक दल, अपने गिरेबान में झांक कर हैं। खासकर आज समाजवादी पार्टी काफ़ी एग्रेसिव हुई है इस गठबंधन को लेकर। मैं सुझाव दूंगा समाजवादी पार्टी को विशेष तौर पर तो अपने गिरेबान में झांके, वो ज़्यादा परेशान ना। 89 में मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, जब देश में जनता दल की राज आई और उत्तर प्रदेश में मुलायम जी मुख्यमंत्री बने, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन किया। फिर टूटा। बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता इन्होंने किया। फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या घटना घटी तो बताना नहीं चाहता। फिर गठबंधन टूटा। फिर इन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, उनके साथ टूटा। फिर ये बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता किए, उनके साथ टूटा। फिर हमारे साथ किए, उनके साथ टूटा। इनको खुद चिंतन करना चाहिए कि आखिर कौन सी से हमारे अंदर दोष है जिसके कारण कि लोग हमसे गठबंधन करते हैं और टूटता जाता है। तो कहने की स्थिति में नहीं है। और मैं सुझाव दूंगा कि उनको ये चिंतन करना चाहिए कि जो उनका घर था, पश्चिम उनका घर था, वहाँ सफाया होगा, बुंदेलखंड का सफाया होगा, पूर्वांचल में वो बचे तो इसी ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कारण बचे। तो उन चिंतन करने का विषय है कि उनको चिंतन करना चाहिए कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं कि ग्राउंड लेवल पर समाजवादी पार्टी को लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे। ये उनको चिंतन करना चाहिए कि आप जिन जिन इशू की चर्चा कर रहे हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जिसकी चर्चा आप कर रहे हो, आखिर क्यों जनता महंगाई बेरोजगारी को किनारे करके आपको हरा रही है? आखिर आपका जो गुंडई है वो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग पर इस महंगाई बेरोजगारी से भारी लग रही है, इसलिए जनता आपको पसंद नहीं कर रही है। तो क्या अब्बास अंसारी एनडीए में शामिल हैं? अब देखिए, सारे इशू ये पार्टी का मुद्दा है, क्योंकि वो हमारे सिंबल से विधायक हैं। तो ये आगे अभी पार्टी के मुद्दे हैं। अभी जब हम लोग की बैठक होगा तो उसमें निर्णय होगा क्या है। तो चुनाव से पहले सुबसपा कई सीटों पे वादा करती है कि इस सीट पे सुबसपा इसे कब्जा करेगी, लेकिन चुनाव आते ही सुबसपा क्या कारण होता है कि गठबंधन कर लेती है? बीजेपी से कभी करती है, तो कभी सपा से करती है, कभी कांग्रेस से करती है। क्या वजह होता है? बताओ, मैं गठबंधन किया हूँ। आखिर आप कुछ समझो कि एनडीए कितना बड़ा कुनबा है, इधर इंडिया एक कुनबा बन गया है, तो खाली हम ही क्यों सबको दिखाई देते हैं? भाई, गठबंधन समझौते का दौर चल रहा है। आज लगभग 3 दशक से मैं कह रहा हूँ खुलेआम कि गठबंधन की सरकारें प्रासंगिक हो गई हैं। तो गठबंधन कोई अब ऐसा इशू नहीं है कि क्यों हमने गठबंधन किया। अब गठबंधन के बिना आप 91 या 89 से देखिए, 89 से अब तक एक भी अपने बल पे सरकार नहीं बनी है बिना गठबंधन की सरकार। तो जनता काफ़ी नाराज देखने को मिल रही है, ओम प्रकाश राजभर हो या फिर दारा सिंह चौहान हो। फिर इधर चुनाव में अगर देखा जाए तो दोनों लोग को कैसे आप खुश करेंगे, अपने समाज के लोगों को कैसे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो आप पहलू देख रहे हैं वो विरोधी खेमा का पहलू देख रहे हैं, सकारात्मक पहलू नहीं देख रहे हैं। हम लोग उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई जनता नाराज नहीं है। हम अपने इशू के आधार पर गठबंधन में गए हैं, इसलिए नाराजगी का कोई कारण नहीं हो सकता। आप जिस कारण से अगर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दिए। उन्होंने कहा कि सरकार सुन नहीं रही है, न जाति की जनगणना नहीं करा रही है, और फिर वो इसीलिए छोड़ के समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए हैं।
फिर से समाजवादी पार्टी को भी छोड़े, फिर जाके एनडीए में शामिल हो, क्या इस बार सरकार आपकी जितनी बातें उसको पूरी मानेगी? चर्चा हुई है सारे हमारे इशू पे, जातिगत जनगणना से लेके सामाजिक न्याय समिति से लेकर जितने हमारे पार्टी के इशू हैं उस पर चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है कि सरकार में शामिल होने के बाद ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी। अगर देखा जाए तो यहीं पे अगर समाजवादी पार्टी के कुछ जो हैं कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर एक बरसाती मेढक बन गए, जहाँ पानी देख रहे हैं वहाँ छलांग लगा दे रहे हैं। तो वो क्या है ओम प्रकाश राजभर उनको ये दिखाई देते हैं तो KCR ममता बनर्जी के पीछे घूम रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? KCR को ला रहे हैं, फिर नीतीश को ला रहे हैं, ताकि वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सा मेढक है? सवाल मैं कहा बार बार कि खासकर ये समाजवादी पार्टी को चिंतन करना चाहिए कहने से पहले। वो उत्तर प्रदेश छोड़ के पूरे देश में घूम रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ज़रा इसका जवाब देंगे वो? इसलिए मेरा मानना ये है कि देखो, राजनीति में पार्टी के इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, सत्ता होती है, लेकिन इस तरह के जो अनर्गल प्रलाप हो रहे हैं उसके पहले हर व्यक्ति को अपने अंदर खुद झांकना चाहिए। दल के नेता हो, दल के कार्यकर्ता हो, किसी भी दल के हो, अपने अंदर झांक लें कि उनके लोगों ने क्या किया, तो शायद ये सब शब्दों का हम चयन उचित नहीं समझते।